नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइटा के एक वंश रिक्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जीनस हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रिक्शिया। सबसे पहले इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखें तो यह क्लास हिपैटिकॉप्सीडा का मेंबर है। इसका ऑर्डर यानी कि गण जो है वो मार्केंशियल्स है। फैमिली जो इसकी है कुल जो है वो है रिक्शिएसी और जीनस या वंश रिक्शिया। सबसे पहले इसकी क्लास के कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं। जो क्लास हिपैटिकॉप्सीडा है इसको हम पहले एक वीडियो में इसके जनरल कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। इसमें लगभग 280 वंश हैं और 9500 स्पीशीज़ हैं। ठीक है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो हमेशा कैसी होती है? गैमेटोफाइट, युग्मविद होती है। तो यहाँ पर भी जो युग्मविधि है और ये जो युग्मविधि ये थैलॉइड भी हो सकता है और फोलियोस भी हो सकता है, मतलब थैलाब भी हो सकता है और पर्नल भी हो सकता है। अगर ये थैलाब होगा तो ये कैसा होगा? डॉर्सी वेंट्रल, पृष्ठाधर। ठीक है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, द्विभाजी शाखित होगा। और जबकि अगर ये फोलियोज होगा तो इसमें क्या होगा? 2-3 रोज होंगी, 2-3 रोज होंगी किसकी? पत्तियों की। और जो पत्तियाँ मौजूद होंगी, लीव्स होंगी, उनमें मिडरिब यानी मध्य शिरा जो है वो अनुपस्थित होगी। इसके अलावा यहाँ पर राइजोइड्स और स्केल्स मौजूद होते हैं, मूलाभास और स्केल मौजूद होते हैं। ये जो मूलाभास होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इनका कार्य क्या है? पानी का अवशोषण, मिनरल्स का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा एनकॉर्ज, ये जो सबस्ट्रेटम है या सतह है उससे चिपकाए रखने में सहायता करता है। वहीं स्केल्स का काम क्या होता है? स्केल्स का काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय, अनब्रांच्ड मतलब कि अशाखित, स्मूथ वॉल्ड या ट्यूबरक्यूलेट। ठीक है। ट्यूबरक्यूलेट मतलब गुलकीय भी हो सकते हैं और स्मूथ वॉल्ड मतलब बिना स्मूथ का वॉल्ड का मतलब है यहाँ पे इसकी हिंदी होती है चिकनी सतह। ठीक है। अब अगली मेन बात क्या है? यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे 2 रीजन्स में विभाजन होता है, फोटोसिंथेटिक और एसिमुलेटरी। ठीक है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और जिसमें नहीं है, जो स्टोरेज का काम करेगा और जो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के साथ यहाँ पर पायरेनॉइड मौजूद नहीं होते, ये एक स्पेशल ज़रूरी करेक्टर है। फिर हम बात करते हैं इसके स्पोरोजीनस सेल्स की। तो यहाँ पे जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, यहाँ पर जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं वो एंडोथीशियम से बनते हैं। एंडोथीशियम का अर्थ होता है अंतस्थीशियम। तो बीजाणुजन कोशिकाएं अंतस्थीशियम से बनती हैं। यहाँ पर जो कैप्सूल बनता है, हम जानते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो कैप्सूल होता है उसमें कॉल्यूमेला नाम का एक बंध्य संरचना, स्टेराइल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। यहाँ पर इलेटर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑर्डर के बारे में, मतलब इसके गण के बारे में। तो ये मार्केंशियल समूह का सदस्य है। मार्केंशियल जो समूह है इसमें 35 जेनरा और लगभग 420 स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये हाइग्रोफिलस या हाइड्रोफिलस है, मतलब पानी का शोषण कर सकता है और ये मॉइस्ट जगह पर ही मिलता है। कहाँ मौजूद होता है? मॉइस्ट जगह पर। मार्केंशियल्स के सारे मेंबर्स कैसे हैं? थैलॉइड हैं। ठीक है। तो इनका जो गेमेटोफाइट या युग्मविद है वो है प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। प्रोस्ट्रेट मतलब श्यान, डॉर्सी वेंट्रल से अर्थ है पृष्ठाधर और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का तात्पर्य है द्विभाजी शाखित। यहाँ पर जो थैलस है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टिश्यू से बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो टिश्यू है, यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें फोटोसिंथेटिक और एसिमुलेटरी रीजन, 2 रीजन पाए जाते हैं। ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी और संचयी जो रीजन है वो अलग अलग मिलते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ मौजूद हैं। राइजोइड्स और स्केल्स दोनों मौजूद होते हैं। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, पुंधानी और स्त्रीधानी, वो एक चैम्बर में मौजूद होते हैं। ठीक है।
अपना एक अलग कोष्ठ बनाते हैं, और ये जो कोष्ठ होता है इसके ऊपर एक छिद्र होता है, एक पोर होता है, चैम्बर्स के ऊपर एक पोर होता है, जैसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं। ठीक है, और हर एक चैम्बर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा, मतलब एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ही एंथ्रीडिया मौजूद होगा, आर्किगोनियल चैम्बर में एक ही आर्किगोनिया मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेशल बात है वो ये है कि जो आर्किगोनियम या स्त्रीधानी है उसमें जो ग्रीवा है, नेक है, उसमें 6 वर्टिकल रोज बनती हैं। कितनी? 6। कैसे बनती हैं इसके बारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि स्त्रीधानी में 6 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं। ये जो कैप्सूल वॉल है वो सिंगल है, एक स्तरीय है, यूनिस्ट्रेटोज है। ठीक है, जैकेट जो बनाता है कैप्सूल के बाहर वो कैसी है? 1 लेयर, सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल से बनी हुई है, एक स्तरीय जैकेट मौजूद होती है। अब हम बात करते हैं इसकी फैमिली के बारे में। ये फैमिली रिक्शिएसी का मेंबर है। कौन? रिक्शिया। रिक्शिया फैमिली रिक्शिएसी का मेंबर है। और यहाँ पर भी वही सेम बात है कि जो गैमेटोफाइट या जन्मोभेद है वो कैसा है? शान, पृष्ठाधर और द्विभाजी शाखित, प्रोस्ट्रल, डॉर्सिवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। थैलस में है, डिफ्रेंशिएशन है, एसिमुलेटरी और फोटोसिंथेटिक रीजन में, मतलब प्रकाश संश्लेषी और संचयी भागों में विभाजन होता है उसके सुकाय या थैलस में। यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसमें एयर पोर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद हो जाते हैं? छिद्र मौजूद होते हैं जिनसे हवा जो है वो उसका जो एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डोर्सल सरफेस पर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, डोर्सल सरफेस मतलब अध्यक्ष स्तर पर कैसे होंगे? एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धसे हुए से होते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल चैम्बर जिसकी बात की थी हमने पहले, वो कोष्ठ जिसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया मौजूद होते हैं, उसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है। कहने का मतलब एक एंथ्रीडियल चैम्बर में एक ही एंथ्रीडिया मौजूद होगा, और ये ऑस्टियोल या छिद्र के द्वारा खुलते हैं। ये बात हमने फैमिली में भी ऑर्डर में भी पढ़ी थी। स्पोरोफाइट जो यहाँ पर बनता है, बीजाणुविद जो बनता है, उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल नहीं मौजूद होता, सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल मौजूद होता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पेशल बात है। और दूसरा, कॉल्यूमेला तो किसी में भी मौजूद नहीं है ना? कॉल्यूमेला तो ऑर्डर के स्तर पर ही मौजूद नहीं है, पर यहाँ पर इलेटर्स मौजूद, इलेटर्स भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो जो स्टेराइल पार्ट है कॉल्यूमेला और स्टेराइल पार्ट है इलेटर्स, ये दोनों ही इस फैमिली रिक्शिएसी में मौजूद नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं और अब आते हैं हमारी प्रमुख बात पर, जो कि है वंश रिक्शिया से संबंधित, जीनस रिक्शिया से संबंधित। पहला पॉइंट कि जो रिक्शिया है उसके लगभग 130 स्पीशीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। कितनी स्पीशीज़ के बारे में? 130। ठीक है, ये सब कैसी हाइड्रोफिलस हैं, है ना? मॉइस्ट, शेडी, डैम्प सॉइल के अंदर ये लोग मिलती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती हैं भाई? ये ऐसी जगह पर मिलती हैं जहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? नम होगी, आर्द्र व छायादार चट्टानों पर मौजूद होंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में बहुतायत में मिलती हैं। शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण क्षेत्रों में व्यापक रूप से मिलती हैं। इसके अलावा बात करें तो रिक्शिया जो फ्लूटेंस एक स्पीशीज़ है वो एक्वेटिक है। ये फ्री फ्लोटिंग होती है स्टेगनेंट वाटर में या थोड़ा धीरे चलने वाले जल में। ठीक है, ठहरे हुए जल या धीमी गति से बहने वाले पानी में ये प्लावन प्लवमान रहती हैं, जलीय स्पीशीज़ है। इसके अलावा बात करें तो रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया रोबस्टा, रिक्शिया क्रूसेटा, रिक्शिया मेलानोस्पोरा, रिक्शिया पठान कॉटेंसिस, ये भारत के लिए एंडेमिक हैं। एंडिक का मतलब स्थानिक, मतलब ये भारत के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके अलावा जो स्पीशीज़ हैं जो मिलती हैं
वेस्टर्न हिमालयाज़ में वो हैं रिक्शा रोबस्टा और रिक्शा क्रिस्टेलिना। भारत में मिलने वाली और कॉमन जातियां जो हैं वो हैं रिक्शा सीलिएटा, रिक्शा रोबस्टा, रिक्शा गैंगेटिका, रिक्शा फ्रॉस्टाई, रिक्शा रेटिकुलेटा, रिक्शा हिरोसिटा इत्यादि। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिक्शा के क्लासिफिकेशन को लिखिए या क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिक्शा के किन्हीं दो स्पीशीज़ का नाम बताइए। इस तरीके के छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।